20 मई का दिन लीगल वर्ल्ड के लिए काफी इम्पोर्टेंट और बिजी रहने वाला था। ये बात तभी क्लियर हो गई जब सुबह एक बड़ा और इम्पैक्टफुल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की बेंच ने दिया। ये जजमेंट न केवल जुडिशरी की इमेज को बदलेगा, लेकिन साथ ही उन स्टूडेंट्स की किस्मत को भी जो जज बनने का एक सपना देखते हैं और बिना कुछ सोचे समझे बस उसी की तैयारी में लग जाते हैं। So viewers, in a landmark decision that is sure to stir conversations among judiciary aspirants across the country, the Supreme Court on 20 May 2025 brought back the earlier requirement for becoming a judge in India. अब ये रिक्वायरमेंट क्या है और क्या जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, आइए इस पे डिटेल पे चर्चा करते हैं। ये जजमेंट एक ऐसा टर्न है जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स के लिए सीधा चैलेंज है, पर साइमल्टेनियसली एक स्ट्रॉन्ग एंडोर्समेंट भी है ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर एज एन एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर जुडिशियल ऑफिसर्स। The bench headed by Chief Justice of India B.R. Gavai along with Justice A.G. Mashi and Justice K. Vinod Chandran pronounced this verdict in the All India Judges Association case, एक मैटर जिसमें बहुत सालों से डिबेट चल रही थी कि क्या बिना किसी प्रैक्टिकल लॉ कोर्ट एक्सपीरियंस के एक इंसान को जुडिशियल बेंच पर बिठाना सही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में चीजों को क्लियर कर दिया है, ये कहते हुए कि मिनिमम 3 साल का लीगल प्रैक्टिस अब वापस लागू होगा। Yes, the 3 years of mandatory legal practice for candidates appearing in civil judge junior division recruitment exams is now reinstated। पर इसमें एक रिलीफ भी दिया गया है। ये रूल सिर्फ फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स पर ही लागू होगा। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस हाई कोर्ट्स ने इस जजमेंट से पहले नोटिफाई किए हैं, उन पे ये रूल अप्लाई नहीं करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्लियर डायरेक्शन दिया दैट द 3-year मिनिमम प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट विल अप्लाई ओनली टू अपकमिंग सिविल जज रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। इसका मतलब अगर किसी स्टेट ने ऑलरेडी नोटिफिकेशन इशू कर दिया है तो उन कैंडिडेट्स के लिए अभी कोई चेंज नहीं है, बट जितने भी फ्यूचर एग्जाम्स आएंगे उनमें बिना 3 साल के एक्चुअल कोर्ट एक्सपीरियंस के आप एलिजिबल नहीं होंगे। इस कंडीशन को प्रूव करने के लिए भी क्लियर मैकेनिज्म सेट कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, अ सर्टिफिकेट बाय एन एडवोकेट हैविंग अ मिनिमम स्टैंडिंग ऑफ 10 years endorsed by the judicial officer of that station will be sufficient to show the fulfillment of the condition। यानी कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक सीनियर एडवोकेट 10+ years स्टैंडिंग का सर्टिफिकेट चलेगा, प्रोवाइडेड इट्स endorsed by an officer designated by the court। एक और मेजर इंक्लूजन ये भी है कि लॉ क्लर्क्स का एक्सपीरियंस भी काउंट किया जाएगा। ये उन लॉ ग्रेजुएट्स के लिए मेजर रिलीफ है जो जजेस के साथ क्लर्कशिप करते हैं और कोर्ट का रियल वर्ल्ड एक्सपोजर लेते हैं। ये डिबेट 2002 से चल रही थी जब सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा था कि फ्रेश ग्रेजुएट्स भी सिविल जज एग्जाम्स दे सकते हैं बिना किसी एक्सपीरियंस के। तब कोर्ट ने कहा था, एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द बेस्ट टैलेंट इज नॉट अट्रैक्टेड टू द जुडिशियल सर्विस। इट हैज बीन रिकमेंडेड दैट द नीड टू हैव एटलीस्ट 3 years ऑफ प्रैक्टिस बी डन अवे विथ। पर 2025 में सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन इज ड्रास्टिकली डिफरेंट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने स्ट्रॉन्ग व्यू रिकॉर्ड पर रखते हुए कहा है, द अपॉइंटमेंट ऑफ फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैड लेड टू मेनी प्रॉब्लम्स एज सीन फ्रॉम द एफिडेविट ऑफ द हाई कोर्ट्स। This is possible only when the candidate is exposed with the working of the court. From their very first day on the bench, judges adjudicate matters impacting life, liberty, property and reputation. Neither theoretical legal knowledge nor pre-appointment training can replace the irreplaceable first-hand exposure to courtroom dynamics। CJI ने हाई कोर्ट्स के फीडबैक्स को भी वैलिडेट किया, जहां मेजॉरिटी हाई कोर्ट्स ने कहा था कि फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स की जुडिशियल बेंच पर डायरेक्ट एंट्री से प्रॉब्लम्स आती हैं। We are in agreement with the high courts that a minimum number of years of practice is necessary। Interestingly, सिक्किम एंड छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट्स ने इस मूव को अपोज किया था। They said कि 3 years का एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, बट बाकी सब हाई कोर्ट्स ने स्ट्रांगली रिकमेंड किया था कि 2-3 साल का प्रैक्टिस होना ही चाहिए। सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ भटनागर जो एमिकस क्यूरी के रूप में अपेयर हुए थे, उन्होंने रेज किया था अपना कंसर्न, कहते हुए दैट अलाउइंग फ्रेश ग्रेजुएट्स टू बिकम जजेस विदाउट एनी कोर्टरूम एक्सपीरियंस अंडरमाइंस द क्वालिटी ऑफ जुडिशरी। कोर्ट ने भी एग्री किया, लेकिन साइमल्टेनियसली ये भी रिकॉग्नाइज किया कि कई लोग सिर्फ नाम के लिए वकालतनामा साइन कर लेते हैं बिना एक्चुअल कोर्ट में प्रैक्टिस किए हुए, तो मिसयूज की पॉसिबिलिटी भी कोर्ट ने कंसीडर की। इसीलिए प्रैक्टिस का प्रूफ देना अब एक फॉर्मल मैकेनिज्म से होगा। वेरीफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम अ सीनियर एडवोकेट विद मिनिमम 10 years ऑफ एक्सपीरियंस endorsed by judicial authorities। ये भी क्लैरिफाई किया गया कि प्रोविजनल एनरोलमेंट से प्रैक्टिस काउंट किया जाएगा, नॉट फ्रॉम AIB यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियरेंस, क्योंकि AIBE हर जगह अलग टाइम पे होता है, तो यूनिफॉर्मिटी के लिए प्रोविजनल एनरोलमेंट का बेस बनाया गया है। अकॉर्डिंगली वी डायरेक्ट दैट द प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मस्ट बी काउंटेड स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोविजनल एनरोलमेंट।
सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एलिजिबिलिटी को ही रिडिफाइन नहीं किया, बल्कि रिक्रूटमेंट स्ट्रक्चर में भी एक नया बैलेंस इंट्रोड्यूस किया। मैंडेटरी रूल अमेंडमेंट्स के लिए भी क्लियर डायरेक्शंस दिए गए। ऑल हाई कोर्ट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स मस्ट अमेंड देयर रूल्स टू फर्स्ट implement a 10% accelerated promotion quota for civil judge senior division positions. Second, increase promotion quota to 25% for LDCs and civil judges senior division. Third, impose mandatory 1-year training for all newly recruited judges before they start adjudication. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स को ये भी बोला कि जितनी भी रिक्रूटमेंट्स पहले सस्पेंड हुई थी पेंडिंग दिस वर्डिक्ट, उनको नाउ रिज्यूम किया जाएगा अंडर द रिवाइज्ड गाइडलाइंस। All judicial recruitments processes previously suspended pending resolution of this matter shall now resume. ये decision not just eligibility but also judicial infrastructure planning का एक major aspect है. It ensures that every judge coming into the system knows court functioning not just the theoretically but practically. कोर्ट ने इस बात पे भी एम्फेसिस दिया that a judge must know how advocates argue, how proceedings are recorded, how evidence unfolds in reality, how courtroom ethics and urgency functions in practice. ये सब एक क्लासरूम या जुडिशियल एकेडमी से नहीं सिखाया जा सकता, इसीलिए एक्चुअल प्रैक्टिस को एक मैंडेटरी स्टेप बनाया गया है। जब 2002 में ये कंडीशन रिमूव हुई थी तब लॉजिक ये था कि यंग ग्रेजुएट्स को इनकरेज करना चाहिए जुडिशियल सर्विस के लिए, पर अब एक्सपीरियंस ने दिखाया है कि प्रैक्टिकल कोर्ट एक्सपोजर बिना वो मैच्योरिटी नहीं आती जो एक जज में होनी चाहिए। The bench said true judicial preparedness comes only through overseeing court proceedings and understanding the interplay between advocates and the bench during actual practice. कई हाई कोर्ट्स ने एफिडेविट फाइल करके ये भी बताया कि फ्रेशर्स की परफॉर्मेंस में काफी गैप रहता है, उनमें मैच्योरिटी और डिसीजन मेकिंग में हेजिटेशन होता है। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि ट्रेनिंग भी जरूरी है। All selected candidates must complete a 1-year training program before assuming judicial duties. लीगल फ्रेटर्निटी में इसका मिक्स्ड रिएक्शन है। सीनियर लॉयर्स और जजेस हैव अप्रिशिएटेड द मूव, क्योंकि अब जुडिशरी में आने वाले एस्पिरेंट्स के पास ग्राउंड लेवल एक्सपोजर होगा। लेकिन यंग लॉ ग्रेजुएट्स जो लॉ स्कूल के बाद सीधा बेंच पे जाना चाहते थे, उनके लिए ये डेफिनेटली एक झटका है। एस्पिरेंट्स के लिए बिगेस्ट टेक अवे ये है, अब आपको पहले वकालत करनी पड़ेगी तभी आप जुडिशरी एग्जाम दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जुडिशरी अब दूर हो गई है, इसका मतलब ये है कि अब आप बेंच पे जाना चाहते हो तो पहले बार का एक्सपीरियंस लेना मैंडेटरी है, और ये अल्टीमेटली एक बैलेंस स्टेप है जिसमें जुडिशरी की क्वालिटी इंप्रूव होगी और एस्पिरेंट्स को भी एक ब्रॉडर लीगल पर्सपेक्टिव मिलेगा। टू कंक्लूड, सुप्रीम कोर्ट ने ये मैसेज लाउड और क्लियर दे दिया है, जजेस आर नॉट जस्ट इंटरप्रेटर्स ऑफ लॉ, they are decision makers in people's life. The responsibility demands more than just textbook knowledge. It demands lived courtroom experience. तो अब बताइए कि क्या आप इस जजमेंट से खुश हैं? Share your views and keep following Law Chakra. हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।